एक्समैन डेडली जेनेसिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमें एक फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है मोरा मैकटैगर्ट के कि उसके कभी 4 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जिसमें एक का नाम सोए था जो कि टाइम की पावर्स कंट्रोल करती थी, एक का नाम पेट्रा था जो कि अर्थ को कंट्रोल करती थी, एक का नाम डार्विन था जो कि इवॉल्विंग बॉय का नाम जिसको दिया गया था, और उनमें से एक था किड वुल्किन जिसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर्स थी। और हमें पता चलता है कि चार्ल्स एक्सेवियर ने इन्हीं बच्चों का इस्तेमाल करा था अपने पुराने एक्समैन को बचाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था जिसमें ये सारे बच्चे मारे गए। तो वो कहानी हमें अब पता चलेगी। लेकिन इन सब में हमें ये पता चलता है कि वो किड वुल्कन जो था या फिर जो वुल्कन था वही अब म्यूटेंट है जो कि रेचल और स्कॉट को कैद किया हुआ था। और वो बताता है आखिर में, और वो बताता है कि वो साइक्लोप यानी स्कॉट्स का जो है भाई है। अब आगे हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं ऑफिस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि आपको पता होगा ये कौन है जो सेंटिनल्स वगैरह कंट्रोल करते हैं। और हम देखते हैं कि इनके एजेंट्स बताते हैं इनको कि जिस दिन वो एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था हमने वहाँ पे देखा कि एक अजीब किस्म का आदमी जो है हवा के अंदर उड़ते हुए ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो वो बोलते हैं कि हो सकता है कि ये वही आदमी जिसने इनका हाईजेक किया था प्लेन, यानी कि ब्लैकबर्ड जहाज़ जिसने हाईजेक किया होगा एक्समैन का। और वो बोलते हैं कि इसके अंदर से तो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है हम इसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। और वो फ़ौरन से अपने एक सेंटिनल को बोलते हैं कि फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे और पता लगा कि वो आखिरकार वहाँ पे कर क्या रहा है। और हम देखते हैं कि वो सेंटिनल जो है वुल्कन की एनर्जी को ट्रेस करता हुआ उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और वो सेंटिनल बोलता है कि हाँ मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ और वो मेरी बिल्कुल आंखों के सामने, लेकिन लगता है कि मेरा आज जैकपॉट लग गया है क्योंकि मैंने वहाँ पे 2 और म्यूटेंट्स को देख रहा हूँ जो कि हमारी नज़रों से गायब होकर यहाँ पहुँच चुके थे। और हम यहीं से शिफ्ट होते हैं कि वुल्कन जो है स्कॉट्स को सब सच्चाई बता रहा होता है और बोलता है कि मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ स्कॉट। लेकिन स्कॉट बोलता है कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये तुम कैसे कह रहे हो। स्कॉट बोलता है कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो क्योंकि उस आइलैंड ने वो जो कराकू हुआ था उसने मुझे खुद जाने दिया था अपनी मर्जी से ताकि मैं और म्यूटेंट वापसी लेकर आ सकूं और अपने दोस्तों को छुड़वा लूं। तो वुल्कन बोलता है कि आइलैंड ने तुम्हें जाने दिया, क्या तुम वाकई में सीरियस हो ब्रदर, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। और स्कॉट बोलता है कि ये सब कहना बंद करो, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। तो वुल्कन बोलता है क्या तुम इस बारे में बिल्कुल श्योर हो, क्योंकि तुमने अभी कहा कि प्रोफेसर एक्स तुम्हें यहाँ पे लेकर आए थे, लेकिन वो तुम्हें यहाँ पे क्यों लेकर आए थे वो तुम्हें याद नहीं है, तो क्या ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है मेरे भाई। तो गैब्रियल बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, कि चार्ल्स एक्सेवियर हम दोनों को यहाँ पे इसलिए लाए थे ताकि वो हम दोनों को एक साथ देख सकते, और तुम ये सब इसलिए नहीं याद कर पा रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें ना याद करने पे मजबूर कर दिया है। तो स्कॉट बोलता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम अपना मुंह बंद कर लो। तो वुल्कन बोलता है तुम तो वाकई में इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, मतलब तुम खुद याद ही नहीं करना चाहते कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो स्कॉट बोलता है कि नहीं ये सब सच नहीं हो सकता है, ये तुम्हारी कोई ट्रिक होगी जैसे तुमने मुझे पहले जीन दिखाई थी। तो वुल्कन बोलता है कि नहीं इस बार कोई ट्रिक नहीं है, मुझे माफ़ करना। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वुल्कन को जो है पीछे से सेंटिनल आता है वो डिटेक्ट कर लेता है और बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मैंने अपने बहुत दिन से हाथ भी साफ नहीं किए। और हम देखते हैं कि वुल्कन जो है उस सेंटिनल की तरफ जाता है, पहले तो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है अपनी शील्ड के जरिए और उसको एक बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट मारता है, लेकिन वुल्कन जो है उस ब्लास्ट को जो है रीडायरेक्ट कर देता है। और हम यहीं पे देखते हैं कि स्कॉट रेचल से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी पावर्स वापसी आ रही हैं। तो रेचल बोलती है कि हाँ लेकिन वो अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है। साइक्लॉप बोलता है क्या तुम उड़ सकती हो अभी, और बोलता है कि अगर तुम उड़ सकती हो तो फ़ौरन यहाँ से चले जाओ जब तक ये इसको मैंने डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो रेचल बोलती है क्या मतलब मैं कहाँ चले जाऊँ। तो स्कॉट बोलता है कि हम लोग तकरीबन 200 माइल्स अवे हैं अपने इंस्टीट्यूट से। तो रेचल बोलती है कि तुम्हें अब याद आ रहा है। तो स्कॉट बोलता है कि हाँ मुझे अब कुछ कुछ याद आ रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो सेंटिनल के अंदर पायलट होता है वो वहाँ पे बता रहा था अपने बॉस को कि इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरी शील्ड इसको रोक नहीं पा रही है, इसने मेरी शील्ड्स तबाह कर दी हैं। और वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्कॉट रेचल को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन रेचल बोल रही है कि मैं तुम्हें इस तरह यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो बोलता है कि तुम बस चली जाओ मुझे यहाँ छोड़ के, मुझे यहाँ रह के सच जानना है कि आखिरकार सच क्या था और ये मेरा ऑर्डर है, तुम फ़ौरन यहाँ से निकलो। और इस तरह हम देखते हैं रेचल उड़ के जो है इंस्टीट्यूट की तरफ चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो सेंटिनल है उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है वुल्कन। और वहाँ पे स्कॉट चिल्लाता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तो वुल्कन बोलता है कि अब ये नहीं बोलना कि सेंटिनल्स तुम्हारे दोस्त हैं। तो स्कॉट बोलता है कि ये बात नहीं है, उस सेंटिनल के अंदर एक आदमी है, उसको चोट लग सकती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं उस सेंटिनल में से जो पायलट होता है वो बाहर निकलता है गन लेके और बोलता है मुझसे दूर हो जाओ म्यूटेंट, दूर हो जाओ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वुल्कन अपने एक हाथ के इशारे से उस आदमी को इंसेंटिग्रेट कर देता है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसका कुछ भी नहीं बचता। और हम देखते हैं दूसरी तरफ स्कॉट को गुस्सा आता है और वो सीधा अपने भाई के ऊपर कूदता है और बोलता है कि तुम एक नंबर के जानवर हो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। बोलता है कि मुझे एक्चुअली ये करने की ज़रूरत थी और ये सब मैंने तुम्हारे लिए करा है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग बात है कि तुम मुझे याद भी नहीं कर पा रहे। और वो बोलता है विल्कन कि अभी तक तुम्हारी पावर्स वापसी नहीं आई हैं क्योंकि मैंने उनको नहीं दी, और अगर तुम सोच रहे हो कि मार्वल गर्ल की पावर कैसे आ गई तो उसको भगाना तुम्हारा प्लान नहीं था बल्कि ये मेरा प्लान था। मैं चाहता था कि मार्वल गर्ल यहाँ से निकले और हमारी ऑडियंस को हमारे लिए लेकर आए। तो स्कॉट बोलता है कि क्या मतलब, कौन सी ऑडियंस, तुम्हारा क्या प्लान है। तो बोलता है कि मेरा प्लान सिर्फ एक ही है कि चार्ल्स एक्सेवियर यानी प्रोफेसर एक्सेवियर को ढूंढना। मैंने तुम सारे एक्समैन का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर ली लेकिन तुम में से किसी को भी प्रोफेसर एक्स के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए अब वो हमें ढूंढेंगे ना कि हम उनको ढूंढेंगे।
और यहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पे एक बार है और उसके अंदर यही सारी न्यूज़ चल रही है जो डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई है सेंटिनल्स की, और ये जो म्यूटेंट सामने आ गया है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है जो कि वहाँ पे बाहर में बैठा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो ये न्यूज़ सुनता है वहाँ से फ़ौरन निकल जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है कहीं पे। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं ज़ेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे वो सारे एक्समैन भी बैठ के ये सारी न्यूज़ देख रहे होते हैं। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम देख रहे हो वहाँ पे स्कॉट है, हमें जाके उसकी मदद करनी चाहिए, क्या हम यहाँ पे इस तरह बैठ के इंतज़ार करेंगे? तो वुल्वरीन बोलता है कि बेटा हम सब भी यही न्यूज़ देख रहे हैं तुम्हारे साथ बैठ के, और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और अभी अभी उस मनुष्य म्यूटेंट ने एक आदमी को मार दिया, वो भी पूरे टीवी के सामने। वैसे ही इस हफ्ते जो है हम लोग गवर्नमेंट के साथ बहुत ख़राब रिलेशंस चल रहे हैं। कभी हमारा प्लेन जाके क्रैश कर देता है, कभी वो सेंटिनल्स मुझे पकड़ लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए इस तरह बगैर बिना कुछ सोचे समझे। और हम वहाँ पे देखते हैं कि बीस्ट पूछता है कि एमा क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? तो एमा बोलती है कि मैंने ये इस चेहरे को कभी देखा है, लेकिन मैंने कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा। और वहाँ पे जो दूसरा म्यूटेंट होता है वो जो बॉबी ड्रेक है, वो बोलता है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ किसी किस्म का कोई मैसेज वगैरह हो, हमें वहाँ जाकर कुछ तलाश तो करना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि ये म्यूटेंट है कौन, हमें साइक्लोप के पास जाना चाहिए। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं किटी प्राइड आती है और बोलती है कि मुझे कुछ मिला है। तो लोगन पूछता है कि तुम्हें क्या मिला है? मैंने भी रिसर्च करी है कि जिस जगह पे वो सेंटिनल फाइट कर रहा था उससे, वो जगह दरअसल प्रोफेसर एक्स की है, जो कि उनको मिली है मोरा मैकटैगेट की विल के ज़रिए। मतलब जब वो मर गई तो उन्होंने वो जगह प्रोफेसर एक्स के नाम कर दी। और ये जगह जो है बहुत टाइम पहले जो थी, चार्ल्स एक्जेवियर, मोरा मैकटैगेट और कार्ल लेकोस, ये तीनों मिलकर चलाया करते थे, और यहाँ पे म्यूटेंट्स वगैरह के ऊपर रिसर्च वगैरह की जाती थी। तो बीच बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से ये वही जगह है जहाँ से चार्ल और कार्ल लेकोस ने मिलकर अपने म्यूटेंट जीन वगैरह पे काम करना शुरू किया था। तो किटी बोलती है कि हाँ ये वही कार्ल लेकोस है। और इसके बाद कार्ल लेकोस अपने रास्ते चले गया, मोरा ने अपना काम करना वहीं शुरू कर दिया, और फिर चार्ल्स एक्जेवियर हमारे साथ आ गए। और मैं आपको बता दूं कि ये कार्ल लेकोस वही है जिसको हमने न्यू एवेंजर्स के वॉल्यूम 1 के शुरू के एपिसोड्स में देखा था। जब वो लोग सेवेज लैंड जाते हैं एक आदमी से मिलने के लिए, तो वहाँ पे जो आदमी होता है वो होता है कार्ल लेकोस, जो कि ड्रैगन बन जाता है। वुल्वरीन बोलता है कि मुझे समझ में आ गई है कि ये बच्चा कौन है और ये चार्ल्स से इसका कैसा रिलेशन हो सकता है। ये वही बच्चा है जिसको आज हमने टेप पे देखा था, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये मरा नहीं है। तो नाइटक्रॉलर बोलता है कि हाँ लोगन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि अब आखिरकार ये जा कहाँ रहा है और उसका प्लान क्या है। हमें पता लगाना होगा कि ये अपनी प्रेजेंस कहाँ शो करने वाला है अगली बार। तो पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे पता है, मैं जानती हूँ। और हम देखते हैं कि रेचल वहाँ पे बहुत बुरी हालत में आती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वो स्कॉट को लेकर कहाँ जा रहा है और वो कुछ प्लान कर रहा है, हमें वहाँ पे पहुँचना होगा। और हम यहाँ से सीधा शिफ्ट होते हैं म्यूर आइलैंड के ऊपर। तो हम देखते हैं यहाँ पे साइक्लॉप पूछता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वुल्कन बोलता है कि हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो स्कॉट पूछता है कि किसका? प्रोफेसर एक्स का? तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम उनको पिछले कई हफ्तों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने उनको यहाँ ढूंढने की कोशिश नहीं करी होगी? और वुल्कन बताता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश करी थी, और तुम में से एक जो है वो तकरीबन मेरे बारे में जान ही गया था, जो कि आयरिश था और उसका नाम सीन करके कुछ था। तो साइक्लॉप बोलता है कि बेंशी? तो बोलता है कि हाँ बेंशी, और ऑफ कोर्स अब वो मर चुका है क्योंकि उसने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानने की कोशिश कर ली थी। तो साइक्लॉप बोलता है कि एक मिनट, क्या कहा तुमने, ज़रा दोबारा बोलना। तो वुल्कन बोलता है कि हाँ बेंशी मर चुका है, लेकिन ये बात याद रखना कि वो एक सच्चे एक्समैन की तरह मरा है, अगर तुम्हें इससे कुछ मदद मिलती है तो। साइक्लॉप बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और बोलता है कि तुमने शॉन कैसिडी को मार दिया। और हम देखते हैं वुल्कन अपना एक हाथ उठाता है खाली और बोलता है कि ज़्यादा जज्बाती मत हो स्कॉट, और इतनी इडियट ना हो, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हो, तो इस बारे में सोचने से अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करो। तो हम देखते हैं कि वो जो है साइक्लॉप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है वुल्कन की, और उसके सामने साइक्लॉप की पावर कुछ भी नहीं है। तो वुल्कन बोलता है कि ये सब मैंने सिर्फ इसीलिए करा ताकि प्रोफेसर एक्स की नज़र हम पे पड़ सके, वो हमसे बहुत टाइम से छुपते फिर रहे हैं। तो साइक्लॉप बोलता है कि इसका क्या मतलब है कि तुम लोगों को इस तरह मारते रहोगे सिर्फ उनकी अट्रैक्शन हासिल करने के लिए, और तुम कहते हो कि तुम एक एक्समैन थे, तुम बोलते हो कि तुम मेरे भाई थे, ऐसा कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता है, तुमने मुझे डिस्कस करा है। वुल्कन बोलता है कि लेकिन तुम्हारे बोलने से क्या होगा, मैं हूँ तो तुम्हारा भाई ना। ये बात तो पहले मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मुझे ये सब प्रोफेसर ने दिखाया, उन्होंने मेरी एक डीप मेमोरी को अनलॉक करा और बताया कि मैं असल में हूँ कौन। मेरा नाम उन लोगों ने गैब्रियल रखा था, जिन लोगों ने मुझे पाला पोसा था, लेकिन वो लोग अर्थ पे से नहीं थे, मुझे इतना ज़रूर याद है, और मैं जो था उनका ग़ुलाम था, और मेरे ख्याल से वहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा ग़ुलाम हुआ करते थे। तो स्कॉट बोलता है कि क्या कह रहे हो तुम, ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर कुछ ऐसा होता तो चार्ल्स एक्जेवियर मुझे इस बारे में ज़रूर बताते। तो वुल्कन बोलता है कि हाँ उन्होंने मुझे बताया था, और उन्होंने मुझे सिर्फ उसी वक्त बताया था जिस टाइम पे मैं आइलैंड के लिए निकल रहा था, बिल्कुल एंड वक्त पे, और वो चाहते थे कि मैं जानूं कि वहाँ पे उस आइलैंड पे क्या है रिस्क पे, मतलब अगर मैं हारा तो मैं अपना भाई खो दूंगा, इसलिए मैं हार नहीं सकता था उस दिन। तो स्कॉट बोलता है कि तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो, मतलब उन्होंने मुझे ये सब भुलवा दिया, उन्होंने मुझे ये सब भुलवा दिया कि मेरा एक दूसरा भाई है, इसमें भुलवाने के लिए है ही क्या। तो वुल्कन बोल रहा है कि तुम इन सब पे शक क्यों कर रहे हो, अभी तुमने देखा नहीं कि तुम्हें मोरा मैकटैगेट का लैब याद नहीं आ रहा था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो याद आना शुरू हो गया। तो साइक्लॉप बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात पे कोई भरोसा नहीं है। तो वुल्कन बोलता है कि चलो ठीक है, मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो तुम उनसे खुद ही पूछ लो। और हम पीछे से देखते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर आ रहे होते हैं,
और बोलता है कि स्कॉट बहुत बहुत शुक्र है कि तुम अभी तक सही सलामत हो। तो स्कॉट बोलता है कि प्रोफेसर आप चल रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि हाँ, जब ये दुनिया दोबारा से बनाई गई थी, यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ ने जब इस दुनिया को दोबारा बनाया तो उसने मुझे ऐसा बनाया कि मेरी बॉडी जो है चल फिर सकती है दोबारा से। तो वहीं पे बीच में वुल्कन उनकी बात काटता है और बोलता है कि बस बस बहुत हो गया, मैंने यहाँ तुम लोगों को पुरानी रीयूनियन के लिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको जो है यहाँ पे स्कॉट के लिए नहीं बुलाया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद इतने टाइम के बाद चार्ल्स एक्जेवियर हमें यहाँ पहली बार नजर आए हैं और वो चलते फिरते नजर आ रहे हैं। मतलब वो पहले चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन अब हम उनको जो है चलते फिरते देख सकते हैं। और वो बोलते हैं कि गैब्रियल हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ उसके लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी आया हूँ क्योंकि तुम एक बहुत हॉरिबल मिस्टेक करने जा रहे हो। तो वुल्कन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आप सब कुछ जानते हैं, तो अब क्या आप बताना शुरू करेंगे। तो बोलता है कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो वुल्कन। तो स्कॉट बोलता है कि ज़रा एक मिनट रुकिए, क्या प्रोफेसर आप इसको सच में जानते हैं, आपको उसका नाम कैसे पता है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि स्कॉट मेरी बात ज़रा सुनो। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि ऊपर से एक्समैन का ब्लैड बर्ग जहाज़ यहाँ पे पहुँच जाता है और वुल्कन बोलता है चलो, इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी एक्समैन भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो क्या अब मैं उनको भी तबाह कर दूँ। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि नहीं। तो वुल्कन बोलता है कि आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ प्रोफेसर, आप जानते हैं कि अब मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि गैब्रियल मेरी बात सुनो, ये सब उनकी गलती नहीं है, इसमें उनका फॉल्ट नहीं है। तो वुल्कन बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं ये आपके लिए करूँगा, मैं आपको हर्ट करने के लिए उनको हर्ट करूँगा। और हम देखते हैं कि वो जो है एक्समैन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन लोगन सामने बढ़ता है। लेकिन प्रोफेसर बोलते हैं कि लोगन ज़रा पीछे हट जाओ। और हम देखते हैं कि वो लोगन और नाइट कलर को दोनों को बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट मारता है, जिससे वो दोनों तकरीबन गिर जाते हैं। और स्कॉट चिल्लाता है कि बस उन दो लोगों को छोड़ दो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि गैब्रियल ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ये सब जो है हम दोनों के दरमियान है, तुम्हारा जितना गुस्सा है वो मुझ पे है तो तुम मुझसे बदला ले सकते हो, लेकिन इन लोगों को कुछ ना करो। और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे तो बदला लूँगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी से जो है प्रोफेसर का गला दबा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी के एक्समैन भी पहुँच जाते हैं और हैवॉक बोलता है कि वुल्कन ये सब करना ख़त्म करो। बीच बोलता है कि हाँ तुमने सुना ना, वरना हम इसके लिए तुम्हें मजबूर भी कर सकते हैं, हमसे जो हो पाएगा हम तुम्हें रोकने के लिए वो करेंगे। तो वुल्कन बोलता है चलो एक काम करते हैं, एक डील करते हैं कि तुम अपनी जगह पे खड़े रहो और तब तक मैं जो हूँ प्रोफेसर की गर्दन नहीं तोड़ूंगा, जब तक मैं जान ना लूँ जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर शुरू हो जाइए, इन सबको सच बताइए। तो प्रोफेसर खड़े होते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है, स्कॉट, एलेक्स मुझे माफ़ कर देना, गैब्रियल जो है वो झूठ नहीं बोल रहा है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये जो है सच में तुम्हारा भाई है और ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, लेकिन मैं तुम लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गैब्रियल बोलता है कि ये तुम सब क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताने के लिए बोला लेकिन इस तरह से नहीं, तुम अपने दिमाग के ज़रिए इन सबको दिखाओ जो हुआ था पास्ट में, ताकि ये सब भी देखें। मुझे इस तरह बताना नहीं है, इस तरह तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इनको दिखाओ कि तुमने इनके साथ क्या किया है और मेरे साथ क्या किया है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि काश मैं ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर पाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वांडा मैक्सिमॉफ ने इस पूरी दुनिया को बनाया और मेरे पैर मुझे लौटा दिए, तो उसने किसी न किसी ज़रिए से मेरी जो पावर्स थी, यानी टेलीपैथी की पावर, वो मुझसे छीन ली, क्योंकि अब मैं जो हूँ अपने टेलीपैथिक पावर इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ। अब मैं कोई म्यूटेंट नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद सारे एक्समैन बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड।